ऊँट की वो कहानी तो हम सबने भली भांति सुनी है, जिसमें कि ऊँट पहले तंबू में अपना सर डालता है और धीरे धीरे उस मालिक को इस हाल पे लाता है कि वो तंबू छोड़ के चले जाए और तंबू पर पूरा कब्जा उस ऊँट का हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति चीन की है, जो समझता है कि वो इतना बड़ा ऊँट बन गया है कि हर एक छोटे तंबू में घुसकर मालिक को निकाल सकता है। ये कूटनीति चीन की हम भली भांति अफ्रीका में, यूरेशिया में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में देख सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हमारे करीब पाकिस्तान है, जिसमें कि पिछले 2 दशकों में चीन ने आर्थिक रूप से काफ़ी निवेश पूंजी की, काफ़ी उसको मिलिट्री सपोर्ट दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया, रोड बनाया, उसका कारोबार संभाला और धीरे धीरे करके उसको एक गिरवी देश के नाम पर ले आया है। और अब पाकिस्तान का ये हाल है कि वो बिना चीन से पूछे कोई आर्थिक डील कर ही नहीं सकता। कुछ इसी सोच के साथ चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा नेपाल और अफ़गानिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर्स थे। ये अहम इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही भोली भाली कोशिश, जिसमें कि वो बोलना चाह रहा था कि मैं कोविड में आपका मदद करूंगा, आपको मैं वैक्सीन दूंगा, आपको मैं मेडिकल एड दूंगा, और जब ये कोविड का पेंडेमिक ख़त्म होगा तो हम आर्थिक रूप से अपना पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको जॉब्स मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा। तो ये काफ़ी एक भोले रुख से समझाने की कोशिश की है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है। साजिश इस तौर से है कि आर्थिक रूप से चीन अफ़गानिस्तान और नेपाल को अपने शिकंजे में कसेगा। जो वो अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव या सीपेक बनाने की कोशिश कर रहा है, या तिब्बत हाईवे नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वहाँ से होते हुए नेपाल में जाएगी, उसके द्वारा अपना आर्थिक ट्रेड को देख रहा है कि जो भारत को बाईपास करता हुआ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से होता हुआ दोनों तरफ विश्व में जाएगा। तो ऐसी जो कूटनीति है वो इन देशों पे धीरे धीरे पूरे आर्थिक रूप से कब्जा ही कर लेगी। और मैं समझता हूँ कि ये कूटनीति का तोड़ भारत के पास और अन्य देशों के पास, जो कि प्रमुख हैं इस विश्व में, उनके पास अभी भी टाइम है और अभी भी नीति को अलाइन करने का टाइम है कि वो चीन की इस कूटनीति को समझ पाएँ। चीन का जहाँ तक सवाल है, वो जो ये कोविड की बात कर रहा है, उसके पीछे एक और रहस्य है, क्योंकि विश्व उसके अगेंस्ट खड़ा होकर एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है और वो चाहता है कि जितने भी छोटे मोटे देश उसको मिल सकें, जो उसका साथ दे सकें, जिनको वो अभी कोविड के नाम पर आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाना शुरू कर सके, तो वो चाहे वो WHO हो, चाहे WTO हो, या कोई भी दूसरी विश्व की बॉडी हो, उस पर उनके साथ होते हुए जो उसका मूल्यांकन है कि कौन उसके साथ होगा नहीं होगा, वो अपनी टीम में उनको ले जा सकता है। तो चीन दूर की सोच रहा है, चीन पास की नहीं सोच रहा। भारत को पाकिस्तान से तो खतरा पहले भी था और अभी भी है, बट चीन चाहता है कि नेपाल और अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत पे इकोनॉमिक प्रेशर, भारत पे हो सके तो मिलिट्री प्रेशर, हो सकता है आने वाले टाइम में चीन PLF की वहाँ पर कुछ बेसिस बनाए अफ़गानिस्तान में या नेपाल में। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ से जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं उनका जाने का टाइम शायद पास है, वहाँ पे और कोई देश दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये सोच के चीन अब सोच रहा है कि उसके हित में है कि वो अफ़गानिस्तान में भी उतरे और पाकिस्तान के सहयोग से वहाँ से और पाकिस्तान से भारत पर मिलिट्री प्रेशर डाले। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत को और सतर्क करना चाहिए और कूटनीति का मूल्यांकन करते हुए चीन पे उल्टा प्रेशर डालना चाहिए, दावा डालना चाहिए, और चीन के अगेंस्ट जो भी आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से एक्शन हो सकते हैं और मिलिट्री एक्विजिशन हो सकती है, LAC पे जो मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो सकता है, जो रिजर्व्स का मूवमेंट हो सकता है, वो करे। और आने वाला जो विंटर्स का टाइम है उससे पहले ऐसे सक्षम हो अपनी स्टॉकिंग करके इन इलाकों की, चीन के विरुद्ध भी LAC पर और पाकिस्तान के विरुद्ध भी LOC पर, और भारत बिल्कुल सक्षम होकर निडरता से आगे चले और नेपाल और अफ़गानिस्तान पे जितना पॉजिटिव कूटनीति हम कर सकते हैं वो करने की हमारी जो संघर्ष है वो जारी रहनी चाहिए।